हेलो एंड वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने वंशागति का आणविक सिद्धांत में लैक ऑपरेंड के बारे में हमने अध्ययन किया था। दोनों कंडीशन में हमने अध्ययन किया था, स्विच ऑन की स्थिति और स्विच ऑफ की स्थिति, जिसमें कि हमने बताया था कि इस रेशिया कोलाई में लैक्टोज इंड्यूसर के रूप में था। लैक्टोज के आने से लैक ऑपरेंड स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है और जो 3 एंजाइम थे लैक ऑपरेंड के 3 जीन, वो तीनों जीन प्रोटीन का निर्माण करने लगते हैं। वह प्रेरणाई तंत्र था। आज जैसा कि मैंने कल कहा था कि एक दमनकारी तंत्र के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक दमनकारी तंत्र लेकर हाजिर हूँ। इस दमनकारी तंत्र को हम लोग ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कहते हैं। यह भी जो है पॉलीसिस्ट्राविक कंडीशन है। प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे जीन संगठित होकर किसी एक मेटाबॉलिज्म पर कार्य करते हैं। यह दमनकारी तंत्र है क्योंकि इसमें अंतिम उत्पाद मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो बनता है वह क्या करता है, पूरे ऑपरेंट सिस्टम को ऑफ कर देता है ऑपरेटर जीन के साथ मिलकर। पहले वाले कंडीशन में था लैक्टोज के मिलने से स्विच ऑन की स्थिति थी लैक ऑपरेंट में। यहाँ ट्रिप्टोफैन में हम देखेंगे इसे दमनकारी तंत्र क्यों कहा जाता है। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इस ऑपरेंट सिस्टम में ट्रिप्टोफैन एक प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, और इस अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए 5 अमीनो अम्ल या यूं कहे 5 एंजाइम्स की जरूरत होती है, और वो पांचों एंजाइम्स इस ऑपरेंट सिस्टम के 5 स्ट्रक्चरल जीन आइडेंटिफाई किए गए हैं, पहचाने गए हैं। ट्राई ई, ट्राई डी, ट्राई सी, ट्राई बी, ट्राई ए। ये 5 स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन, जो मैं कल बताया था आप लोगों को, 5 होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये पांचों जीन मिलकर ट्रिप्टोफैन जो एक अमीनो अम्ल है इसका संश्लेषण करते हैं। अंतिम उत्पाद इस तंत्र का ट्रिप्टोफैन ही है, और चूंकि इस ऑपरेंट सिस्टम में अगर ट्रिप्टोफैन को हम मिला देते हैं, अंतिम उत्पाद जो होता है, तो यह तंत्र दमनकारी हो जाता है। यानी ये पांचों एंजाइम्स अब कोई कार्य नहीं करेंगे, है ना। तो यह देखते हैं कैसे कार्य करता है। देखिए, कुछ नहीं है, ट्रिप्टोफैन ये पांचों जो है अलग अलग एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। हर एक जो जीन होता है वह कोई खास एंजाइम्स का निर्माण करता है जिससे कि ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण हो सके। इसमें रेगुलेटरी जीन, जिसको हम लोग नियंत्रक जीन कहते हैं, यहाँ पर एपो रिप्रेसर बनाता है। इसको हम लोग देखिए एपो रिप्रेसर कहते हैं। यह एपो रिप्रेसर ऐसा होता है कि यह इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय रिप्रेसर कहते हैं। अर्थात
यह क्यों इसको निष्क्रिय कहते हैं, ये भी इसका कारण है। क्योंकि यह जो रिप्रेसर है, यह जो दमनकारी प्रोटीन है, यह दमनकारी प्रोटीन सीधे ऑपरेटिंग जीन से अटैच नहीं हो पाता है, जुड़ता नहीं है। और चूंकि यह ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाता है, इसीलिए रेगुलेटरी जीन के द्वारा जो मैसेंजर आरएनए बना, आरएनए प्रोटीन जो प्रोमोटर जीन है, इसके साथ मिलकर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। और मैसेंजर आरएनए के निर्माण होने के कारण ये पांचों जीन जो हैं वो एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड एंजाइम, जिसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग ऑपरेंड ऑन कहते हैं। इसमें ट्रिप्टोफैन शुरुआत में एब्सेंट रहता है, बाद में सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफैन। ये स्विच ऑन की स्थिति है जब ट्रिप्टोफैन बना, यह पूरा मेटाबॉलिज्म हुआ। लेकिन क्या होगा अगर रेगुलेटरी जीन के साथ अगर हम ट्रिप्टोफैन को दे दें, इस स्थिति को यहाँ पर समझना है ना। तो ट्रिप्टोफैन के डालने से ही क्या हो जाता है कि यह एपो रिप्रेसर जो होता है, यह एपो रिप्रेसर सह रिप्रेसर में बदल जाता है। जब इसके साथ हम मिला देंगे ट्रिप्टोफैन, तो ये दोनों मिल जाएगा, तो यहाँ पर को रिप्रेसर बन जाएगा। और जब को रिप्रेसर बन जाएगा तो ये को रिप्रेसर सीधे ऑपरेटर जीन के पास चला जाएगा और ऑपरेटर जीन को दबा देगा। जब ऑपरेटर जीन को दबा देगा तो यह मैसेंजर आरएनए आगे नहीं बढ़ेगा, और इस प्रकार से यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं होगा। यानी ये जो पांचों संरचनात्मक जीन हैं, इनका भी निर्माण नहीं होगा, रुक जाएगा यही, है ना। तो ये जो कंडीशन है, इसमें ट्रिप्टोफैन जो है सिंथेसाइज नहीं हुआ, इस स्थिति को ऑपरेंड ऑफ इफ कहते हैं। और ट्रिप्टोफैन यहाँ प्रेजेंट के जगह पर, एब्सेंट के जगह पर प्रेजेंट लिखते हैं। पहले वाले कंडीशन में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट शुरू, यहाँ ट्रिप्टोफैन हमने मिला दिया। तो ये जो है वह दमनकारी तंत्र के बारे में जाना जाता है। स्विच ऑफ कंडीशन ये होता है ना। ये था दमनकारी तंत्र। इसके एक नोट्स बनाएंगे आप लोग, जितना आप समझें, जितना मैं समझाया, और फिर मुझे दिखाएंगे भी। थैंक यू।